मेरा तो मानना है जो खा लिया सो अपना है, आगे सब तो यहीं रह जाना है। मेरा तो मशवरा ये है कि कोई अच्छा सा जिम ज्वाइन करें आप दोनों, वरना फिर कब्रिस्तान जाने की तैयारी कर लें। मेरा जिम है ये, मैं यहाँ का मालिक हूँ। ये हमजा का जिम है। सर अब मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से क्या करूं? इतनी भारी भरकम फीस ले रहे हैं तो कोई गारंटी तो लिख कर दें कि वजन कम होगा। मैं गारंटी देता हूँ। तुम्हें ना वो चैलेंज नहीं लेना चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मेरा इस तरह साथ दोगी। अगर तुम चाहो तो पूरी जिंदगी भी तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। बोलो पेंसिल, तुम्हारी शादी कैंसिल। वापसी पे जाते हुए समोसे पकड़ लेते हैं। नहीं, समोसे तो तेल घी में बने होते हैं, चिकन पैटीज पकड़ते हैं बेकरी से। और जो डाइट प्लान मैंने बना के दिया था उसका क्या? वो तो भाई ने कहा था कि कोई जरूरत ही नहीं अमल करने की। कौन से भाई ने कह दिया ये? इंसान के बच्चे बनो। आज जो डाइट प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसे फॉलो करके आप 3 महीने में अपना वज़न कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मोटी मोटी बातें नोट कर लें, चीनी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। उसके अलावा रोटी चावल भी कम कर दें, बिल्कुल ख़त्म ना करें, कम कर दें। उसके अलावा अगर आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो बाज़ार की तली हुई चीज़ें जैसे समोसे वगैरह का बिल्कुल बॉयकॉट कर दें। अबे ज़ैनब, अरे बर्तन रख दिए ना? हाँ वो तो मैंने रख दिए। ये गरमा गरम समोसे। मगर पता है मैं सोच रही हूँ कि मैंने ना बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, मुझे अपना खाना कुछ कम करना चाहिए, डाइटिंग करनी चाहिए। वैसे भी देखो अगले महीने साथ भाई की शादी है, तस्वीरों में अगर मेरी डबल चिन आई तो मैं कितनी बुरी लगूंगी। मर्जी है तेरी, वरना पर मेरा तो मानना है जो खा लिया सो अपना है, आगे सब तो यहीं रह जाना है। लेकिन पता है मैंने सुना है आजकल हमारी उम्र के लोगों को भी बहुत हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ तो भाई क्या इस चक्कर में अल्लाह में ये इतनी अच्छी नेमत से मुंह मोड़ लें? यकीन मान, अगर मेरे सामने एक तरफ अगर हीरे जवाहरात पड़ो और एक तरफ समोसे पड़ो, मैं तो समोसे चुनूंगा। मगर थोड़ी एहतियात तो करनी चाहिए। ये लो, अब एहतियात आ गई। अब जिस दिन मौत का फरिश्ता आ गया ना, सारी एहतियात धरी की धरी रह जाएगी। ये जब तक वो नहीं आता, खा लो पी लो ऐश कर लो, हैं? ये ओह, वाह 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 वाह। गरम है समोसे। ऐसे वैसे समझो कढ़ाई से निकाल के सीधा उसने मेरे हाथ में पकड़ा दिए, मैं तो डर ही गया। चटनी भी है। अरे 5 समोसे 5 चटनियाँ। हाय 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 हाय। अरे मैं सदके जावा। ये और सारा, सारा
क्या है अम्मा? बेटा वो आज ना 200 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी होनी है, तो वापसी में अखबार लेते आना। देखो आज मैंने सुबह से आतिशी रंग भी पहना हुआ है, आज काम हो जाएगा देखी। अम्मा मुझे इंटरव्यू की इतनी टेंशन हो रही है, दुआ करें मेरे लिए। अरे क्यों टेंशन ले रही हो, फिक्र न करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बार और रिजेक्ट नहीं होना चाहती। तुमने उस ऊपर वाले से बात की है? ऊपर वाले से बात क्यों करूंगी मैं? मेरा मामा लगता है वो। कोई मदद ही हो जाती है इंसान की। वाह अम्मा, अपनी मदद तो वो कर नहीं पा रहा, 2 महीने का किराया उसने दिया नहीं है, मेरी मदद खाक करेगा। बस मैं कह रही हूँ एक दफा मेरा प्राइस बॉन्ड निकल आए ना, तुम देखना सारे मसाइल हल हो जाएंगे। माँ बेटियां मिलकर सारी जिंदगी खाएंगे, तुम देखना। कहाँ है भाई? कब से वेट कर रही हूँ, मेरा इंटरव्यू है। भाई आपको कहा था कि जहाँ पे स्टोर है ना, मेडिकल स्टोर जहाँ पे है, वहाँ से आप पहला लेफ्ट लेंगे, फिर आपने सीधा सीधा आना है, और काले कलर का गेट है बहुत बड़ा, उधर मैं बाहर ही खड़ी हुई हूँ। प्लीज भाई जल्दी आ जाए, मुझे बहुत देर हो रही है, प्लीज। अम्मा ये बातें ना सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, और ये सब कुछ मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि आपके पास 200 वाला, 750 वाला, 1500 वाला, 7500 वाला, 40000 वाला सारे प्राइस बॉन्ड हैं, लेकिन वो सारे जो प्राइस बॉन्ड है ना, उनमें से एक भी आज तक काम नहीं आया। तो क्या हो गया? हमने तो अपने बुजुर्गों से हमेशा ये सुना है कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। आप लगाएं उम्मीदें बाहर, मेरा इंटरव्यू है, गाड़ी मेरी बाहर आ गई, मैं जा रही हूँ। अरे सार, अच्छा अल्लाह कामयाब करे, अखबार मत भूलना। 5-5 किलो है सिर्फ, 12 रैप चाहिए, 12। जी मलिक साहब, गर्ल मेरा मतलब है बीवी को इम्प्रेस करना है तो सही से लगाए ना, पेट कम करना है। चले 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 चले, उठाए उठाए उठाए, वजन अपना उठाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। सर एक बात याद रखिएगा, ये जो एब्स है ना, ये जिम में कोई नहीं बनते, ये बनते हैं किचन में। क्या मतलब? मतलब ये कि इस तरह के 1000 एब्स भी आप लगाएंगे ना, तो कोई एब्स नहीं बनने वाले आपके। जब तक आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी। आदर सर, सिगरेट बुझी हुई है। सिगरेट इसलिए बुझी हुई है क्योंकि स्मोकिंग इज अ किल। वाह, तो मिस सारा, आपकी सीवी मैंने देखी है, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं चाहता हूं कि आप हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए कोई डाइट प्लान वगैरह बनाएं। बिल्कुल सर, मैं आपके हर क्लाइंट को उसकी ज़रूरत के मुताबिक एक डाइट प्लान बना के दे सकती हूँ। वेरी नाइस। वैसे आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? जी सर। मेरा मतलब है कि आप मुझे कौन सी डाइट रेकमेंड करती हैं? सर आपको क्या ज़रूरत है डाइट की, आप तो परफेक्ट हैं। क्या कहा? आपको इन सब चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सर, आप परफेक्ट हैं। आप सेलेक्ट हैं। वाकई सर? ये सेलेक्ट है। वाह का सिलेक्शन है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जिम में एक ट्रेनर है। हमजा सर। जी, उससे जरा आपको बच के रहना है। क्यों सर? क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर कुछ ढीला है। बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं उसकी आजकल, और हम भी उसको बर्दाश्त ही कर रहे हैं। जैसे ही मौका मिलेगा सबसे पहले उसी को ही निकालेंगे हम लोग। सर आप बेफिक्र रहें, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, उसको मैं संभाल लूंगी।
आई लव यू, आई लव योर वर्क, आई लव योर पॉजिटिविटी एंड ऑनेस्टली टुवर्ड्स दिस कंपनी। काफ़ी है सर, काफी है। जा सकते हैं आप। नादिर सर, बोलो। वो सैलरी की बात करनी थी आपसे, 2 महीने से मिली नहीं है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? सैलरी चाहिए आप? और ये जो सारी लड़कियां शिकायतें कर रही हैं उसका क्या करना? मेरी शिकायत? हाँ जी, हर लड़की मेरे पास आके कहती है कि जब भी हम ट्रेनिंग कर रही होती है आपका ट्रेनर हमें तरसी हुई निगाहों से देख रहा होता है। सर को गलत फहमी हुई है, मेरी आंखें बड़ी ये है। आंखें निकाल दूंगा मैं एक दिन। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, इस जिम में लोग अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को मेरे भरोसे भेजते हैं, और अगर तुम इसी तरह कोने पे खड़े होके भूखे भेड़ियों की तरह उनको ताड़ोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर मेरे प्रोग्राम में आधी से ज्यादा लड़कियां हैं, कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की सर। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हो सकता है। How dare you? क्या बकवास कर रहे हो? जो मुंह में आ जा रहा है बोले जा रहे हो। एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा जिम है। लेकिन चलता मेरी वजह से है सर। मेरे 40 डे फिटनेस चैलेंज के रिजल्ट पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हैं। तो हम तुम्हें पैसे देते हैं इसके? वही तो नहीं मिल रहे सर, कब से पूछ रहा हूँ कब देंगे। कब देंगे? कब ये दे देंगे हम। कौन सा कहीं जा रहे हैं? हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सनशाइन, हाउ आर यू? नहीं, मैं आपसे नहीं सर, हमजा से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। सर ये मेरी कज़न है, आपके फिटनेस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आई है। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख के इसने भी कहा मुझे भी ज्वाइन करना है। जबरदस्त, तो कब आ सकते हैं हम दोनों? तो सर कल से? तो आज से आ जाए। या मेरे मौला, मेरे मालिक, तेरे खजाने में किस चीज़ की कमी है? बस एक मर्तबा मेरा एक बड़ा सा प्राइस बॉन्ड लगवा देना, ज़िंदगी आसान हो जाए। सच्ची बहुत नफल माने मैंने, मैं बहुत नमाज़ें पढ़ूंगी। एक मर्तबा मेरे मौला, आज तो कुछ हो ही जाए। है मेरे मौला, लग जा, लग जा, कोई तो नंबर लग जा। आय हाय, फिर रह गया 2 नंबर से। रहने दे अम्मा, हम मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी में शॉर्टकट की कोई लिफ्ट नहीं होती। हमें मेहनत का जीना चढ़ के ही ज़िंदगी में ऊपर जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, अगले महीने फिर वो 1500 वाला निकलेगा ना, इंशाल्लाह देखना मेरा वो लगेगा। अम्मा, प्राइस बॉन्ड अगर नहीं भी लगा तो क्या हुआ, कम से कम मेरी नौकरी तो लग गई है ना। बस आप इस बात का शुक्रिया अदा करें। हाँ ये तो है, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा बताओ, वहाँ सब ठीक रहा? अच्छा रहा। पता है आज एक अजीब बात हुई है। क्या? नादिर साहब है ना, वो कह रहे थे कि हमजा की नज़र ख़राब है। दिखने में तो ऐसा नहीं लगता है ना, मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसा तो नहीं लगता। देखो, अगर नज़र ख़राब होती तो पता चलता ना, कहीं चलते फिरते, सीढ़ियाँ चढ़ते, कहीं लड़खड़ाता गिरता, गाड़ी वाड़ी कहीं ठोक देता। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कुछ। अम्मा, आई साइड की बात नहीं हो रही, नीयत की बात हो रही है। यहाँ कह रहे थे कि नीयत खराब है हमजा की। ओह, मतलब बद किरदार है? ये तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन कहने का मतलब यही था। भाई उसके अमाल उसके सर, हमें से क्या? हमें तो बस वक्त पे किराया अदा कर दे। अब वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या करता है क्या नहीं करता, हमें क्या? तो मुझे लगता है आगे हमें देख कर आते हैं। तुमने मेरा जिम ज्वाइन कर लिया? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा जिम? हाँ मेरा जिम, जहाँ मैं तुमसे पहले से नौकरी कर रहा हूँ। फजूल बातें नहीं करो। 2 महीने का किराया नहीं दिया तुमने, जल्दी बताओ किराया कब दोगे? सैलरी नहीं मिली मुझे अभी। ओ हेलो, तुम्हारी सैलरी ना मिलना मेरा मसला नहीं है। ये तुम्हारा मसला भी है। क्या मतलब? मतलब ये कि जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहीं तुम नौकरी करती हो, इसलिए तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम ना ज्यादा बातें घुमाने की कोशिश नहीं करो। देखो, तुम्हारे किराए के पैसों से ना हमारा घर चलता है। अगर तुम किराया नहीं दे सकते तो घर खाली करो।
वरना ये बेचो ना अपनी खटारा और हमें किराया दो। ओह हेलो, गाड़ी पर मत जाना। और कैसे खाली कर दूं? 3 महीने की सिक्योरिटी दी है, याद रखना। तो सिक्योरिटी और रेंट में फर्क नहीं पता? सब पता है मुझे। तुम्हारा किराया खाऊंगा नहीं, सैलरी मिलती ही दे दूंगा। और अगर ज्यादा तंग किया ना तो स्टे ऑर्डर ले लूंगा मैं। मेरा एक क्लाइंट वकील है। हाँ, 120 किलो से 80 किलो पे लाए उसका वजन, 40 किलो उधार है उसका मुझ पर। तो किराया नहीं दे पा रहे तो धमकियां दोगे? धमकियां दोगे मुझे? धमकी नहीं दे रहा, समझा रहा हूँ सिर्फ। और एक और बात समझ लो, वो नादिर है ना, नादिर बहुत 2 नंबर किस्म का आदमी है, उससे बच कर रहना। ओ, मेरे बाप बनने की कोशिश नहीं करो तुम। बताना मेरा फर्ज था, आगे तुम्हारी मर्जी। चलो जाओ यहाँ से। फर्ज ना तुम्हारा इस कमरे का किराया देना भी है। पहले वो फर्ज निभा लो, बाकी के फर्ज देख लेंगे हम। हाँ हाँ, दे दूंगा दे दूंगा। जाओ 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 जाओ। हाय अल्लाह, आज तो कसम से मजा आ गया। वाह, मुझे तो लग रहा था कि तू एक ही साथ में पूरी की पूरी फूड शीट निकल जाएगी। मैं क्या करूं, पेट तो भर गया पर मेरी नीयत नहीं भरी। पता नहीं कौन से आदम को कबीले से ताल्लुक है तेरा। ऐसे नजर तो मत लगाएं। पहले वो जो आपकी सक्खर वाली फुप्पो है ना, उन्होंने ऐसी टोक लगाई थी, मेरा खाना पीना बंद हो गया था। एक बात बताऊं, जल्दी है तुझसे। मैंने कौन सी उनकी कोई जायदाद हड़प ली है? मैं अपनी बड़ी बेटी से ना मेरी शादी कराना चाहती थी, बड़े टोने टोटके किए, लेकिन मैं हाथ नहीं आया। इकबाल, आपने पहले तो मुझे ये बात कभी नहीं बताई। तो अब बता रहा हूँ ना, तो छोड़ ना, एक काम कर, 1-2 प्याली कड़क सी चाय बना दे। हैं, कल छुट्टी है ना, आज फिल्म देखेंगे। मायरा खान की ऐसी कमाल फिल्म आई हुई है, क्या डांस किया उसने उसके अंदर। साथ में कुछ खाने के लिए भी बना लूं? अभी तो खा के आया यार, यहाँ तक भरा हुआ हूँ खुदा की कसम। थोड़े से पॉपकॉर्न बना लेती हूँ ना, साथ में पापड़ भी तल लूंगी। फिल्म के दौरान जरा मंचिंग होती रहे तो अच्छा लगता है। चल ठीक है, तो बना, मैं फिल्म लगाता हूँ, ठीक है? सलाम सर। क्या रिपोर्ट है आज की? सर 5 नए एडमिशन आए। गुड। सर सब हमजा की ट्रेनिंग के लिए आए हैं। क्या मतलब? सर जो भी आता है यही पूछता है जिम हमजा का है। और तुम क्या कहते हो? हाँ सुनो, मेरी एक बात कान खोल के समझ लो। मेरा जिम है ये, मैं यहाँ का मालिक हूँ। क्या कहा मैंने? मेरा जिम है ये, मैं यहाँ का मालिक हूँ। सॉरी सर, आपका जिम है ये, आप यहाँ के मालिक हैं। सर हाँ सर, वो सोशल मीडिया पे हमजा का प्रोग्राम बहुत वायरल है। हाँ, क्यों ना उससे फायदा उठाए? मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा है, नौकर है मेरा वो, तनख्वाह देता हूँ उसे मैं। मुझसे ज्यादा फेमस नहीं हो सकता वो। होगा भी नहीं सर कभी। और सर वैसे भी एक ना एक दिन दुनिया को पता चल जाना है कि आपकी क्या क्लास है। क्या क्लास है? सर क्या क्लास है? हाँ, क्या क्लास है? और सर हाँ, मैं तो कहता हूँ कि एक पत्थर उठाओ तो उसके नीचे से हमसे जैसे 4 ट्रेनर निकल आते। हाँ, और आप क्या मैं? सर आप जैसा इंसान तो सदियों में पैदा होता है। कोई कंपैरिजन नहीं है, है ना? हाँ। इधर आ, एक काम कर,
बाहर जा, फेज 1 2 3 4 5 6 7 8। सर समंदर आ गया। समंदर आ, बाहर जाके सबको बता दो कि मैं कौन हूं, ना? अस्सलाम वालेकुम, ये हमजा का जिम है। जिम हमजा का नहीं है, वो तो ट्रेनर है यहाँ। अलबत्ता मालिक से मिलिए, नादिर साहब। थैंक यू सर। मुझे उनके 40 डेज चैलेंज में एडमिशन लेना है। हाँ यही है हमजा, यही है, आपको मिल जाएगा एडमिशन। आपको कल से चाहिए? चले जी, आज का वर्कआउट बहुत मजे का होने वाला है। हम करेंगे हर एक्सरसाइज के 3-3 सेट, और हाँ, कोई डंडी नहीं मारेगा, क्योंकि अगर किसी ने डंडी मारी तो मैं डंडा उठा लूंगा। तो सब तैयार हैं? हेलो एवरीवन, मुझे आप सब लोगों के 2 मिनट चाहिए होंगे। मैं यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज से आप सब लोगों को डाइट के हवाले से गाइड करूँगी। सारा जी, आपने बात बहुत अच्छी की, लेकिन वक्त पर नहीं की। आप प्लीज बाद में आइएगा, ओके? बाद में नहीं, अभी अभी ये बात करना बहुत ज़रूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। देखा, यही तो आप लोगों का मसला है। आप लोगों को लगता है कि आपके मसले का हल एक्सरसाइज है, जबकि आपके फिटनेस का एक्सरसाइज सिर्फ 20% है। 80% इज योर डाइट। इन्होंने ठीक कहा, डाइट बहुत जरूरी है, लेकिन कार्डियो और वेट ट्रेनिंग उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल गलत। आपकी बुरी डाइट जो आप जिम में आकर 2-2 3-3 घंटे इतनी मेहनत करते हैं, उस पे पानी फेर देती है। जैसे आप लोग अपनी गाड़ी में अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डलवाते हैं ताकि आप लोगों की गाड़ी का इंजन अच्छा रहे, इसी तरह अपनी बॉडी में भी अच्छा फ्यूल डालना बहुत ज़रूरी है। सर, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। सर, इस लड़की को हायर करने की क्या जरूरत थी सर? उसकी जरूरत थी या नहीं थी, ये मैं फैसला करूंगा। सर, मेरे क्लाइंट्स को आकर डिस्ट्रैक्ट करती है, उनको आके दाल सब्जी के फायदे गिनवा रही होती है सर। सर, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, अब आप ही बताएं कि अपना काम नहीं करूँ मैं? जिसने तुमसे पूछना होगा वो फ्री वक्त में आकर तुमसे डाइट के बारे में पूछ लेगा। बीच में जलसा करने की क्या जरूरत है? तो मुझे नादिर साहब ने कहा था कि जिम में जाकर मैं सबको अपना इंट्रोडक्शन करवाऊं। भाई, पता तो चले कि इस जिम में सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट आई है। बिल्कुल ठीक कह रही है सारा। सर, ये गलत है, लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्या गलत है? एक मिनट, ये देखो, ये है पानी और ये है सिक्का। इस सिक्के को अब इस पानी में डाल देते हैं, क्या हुआ? सिक्का डूब गया। क्या अब आप लोग बता सकते हैं कि सिक्का क्यों डूबा? जी सारा जी। सर, मेटल था इसलिए डूब गया। हमजा, तुम बताओ। सर, ग्रेविटी की वजह से डूब गया। उस्मान जी सर। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों के जवाब सही हैं या गलत? सर, इतनी साइंस तो मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ कि जिसने आपको छोड़ दिया उसके नसीब में डूबना ही लिखा है। बिल्कुल सही जवाब। तो हमजा, इस बात का मतलब समझते हो तुम? ये जो तुम इतने फेमस ट्रेनर बनते जा रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। सर, बात कुछ और। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, और अगली बार मेरे फैसलों के बीच में आने से पहले 100 मर्तबा सोच लेना। सारा जी। जी सर। आप जाके अपना काम कंटिन्यू करें। ओके। और तुम भी जाओ।
सर वैसे ये सिक्का डूबने की असल वजह क्या है? असल में इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। काम से काम रखो अपने। अकेला हेलो। हेलो इकबाल, कब से मैं कॉलें मिला रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे वो ऑफिस में सलमान की बर्थडे मना रहे थे ना, तो उसका केक कट रहा था, तो बस वहीं पे केक खाने गया था, फोन यहीं पे डेस्क में रह गया था। सलमान, अरे वो लड़का वो जो नया आया है ऑफिस में? हाँ हाँ, वही वही वही। कौन सा केक मंगाया है सालगिरह के लिए? 3 मिल्क। हाय अल्लाह, वो तो मुझे इतना पसंद है। सुने, बच जाए तो थोड़ा सा मेरे लिए भी लेते आए। अरे इसकी क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए वैसे ही ले आऊंगा, खरीद के ले आऊंगा। ये बताओ कॉल क्यों की थी? वो ना, मुझे बड़ी सुस्ती हो रही है, खाना पकाने का दिल नहीं चाह रहा, तो शाम में कुछ लेते हुए आ सकते हैं आप? कोई मसला नहीं है, मैं आते हुए कुछ लेता हूँ। सुने, वो ना आसिया बता रही थी, कुरैशी का होटल है ना, उसने जो है वो पाई का सालन भी रखना शुरू कर दिया है। कह रही थी कि बड़ा जायकेदार होता है। तो बस फिर ऐसा करें कि ना शाम में वो 2 प्लेट पाई का सालन ले आए, उसके साथ गर्मा गर्म 4 तंदूरी रोटियां ही पकड़ लीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ, पकड़ लूंगा पकड़ लूंगा। ये बताओ मीठे में क्या लाऊं? अब आपने कह ही दिया है तो फिर वो 3 मिल्क केक लेते हुए आ जाए। ठीक, ले आऊंगा। हाय इकबाल। क्या हुआ क्या हुआ? इकबाल, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मेरा सर बहुत बुरी तरह चकरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है। अरे अरे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, पानी पियो पानी पियो। इकबाल, बस जल्दी आए, मुझे मरना नहीं है भाई, इतनी जल्दी आए, कुछ करें। अरे नहीं मर रही तुम, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। मुझे उस्मान ने कुछ मेंबर्स की लिस्ट दी है जो कि अपनी जिम प्रोग्रेस से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। उनमें से एक भी क्लाइंट मेरा नहीं है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। तुम्हारे अंदर अकड़ है किस बात की? 2 महीने का किराया तो तुमने अभी तक दिया। क्या बात कर रही हो? यहाँ किसी को नहीं पता कि मैं तुम्हारा किराएदार हूँ, और प्लीज किसी को बताना भी मत। तो सीधी बात किया करो ना। क्या बात करूँ? मेरा हर क्लाइंट, सबका वेट लॉस होता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओ हेलो, वेट लॉस होना कोई पॉइंट नहीं है। मसल लॉस हो रहा है या फैट लॉस हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। और हेल्दी वे तो यही है ना कि सिर्फ फैट लॉस हो। एग्जैक्टली। और मसल बनता कैसे? वेट ट्रेनिंग के साथ, जिसको तुम गैर जरूरी समझती हो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मकसद तो ये था ना कहने का। तुम पागल वागल तो नहीं हो? ओह हेलो, तमीज से, यहाँ मेरी बड़ी इज्जत है। कुछ प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। गुड। गुड। वैसे बेटा, तूने ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया चमचागिरी का। क्या कह रहा था बॉस को? सर, जिसको आपने छोड़ा उसके नसीब में डूबना ही लिखा है। मेरी जान, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। मैं सिर्फ वही बोलता हूँ जो बॉस सुनना चाहते। हाँ, तू चापलूसी करता है बेसिकली, मैं नहीं कर सकता, सॉरी। तो चापलूसी कोई ऐप थोड़ी है, ये तो एक स्किल सेट है। और वैसे भी झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की निशानी है। यहाँ सभी फिलोसफर है। अच्छा, ट्रेनिंग करें तो प्लीज जाओ यहाँ से। भाई ब्लड प्रेशर तो बहुत बढ़ा हुआ है आपका। कोई वॉक वगैरह करते हैं आप लोग? ना। किसी किस्म की कोई वर्जिश वगैरह? YouTube देखकर मैंने कोशिश तो शुरू की, मगर मेरे पट्टे खिंच गए, तो फिर मैंने छोड़ दी। कोई फिजिकल एक्टिविटी आप लोगों की होती हो कुछ? मैं कुछ जिंदा नहीं रख सकता। मैं ऐसी एक्टिविटी जिसमें चलना फिरना होता हो? हाँ हाँ हाँ, वो हम फूड स्ट्रीट जाते हैं ना, तो वहाँ मोटरसाइकिल अंदर नहीं जा सकती, तो हमें मोटरसाइकिल दूर खड़ी करके पैदल चल के फूड स्ट्रीट तक जाओ, फिर अंदर भी खाने की दुकानों तक जाने के लिए काफ़ी चलना पड़ता है। हम हाईवे भी तो जाते हैं ना, मटन कढ़ाई और मंदी खाने, तो वो रेस्टोरेंट का गेट से बहुत लंबा फासला है, अच्छी खासी वॉक हो जाती है। मेरा तो मशवरा ये है कि कोई अच्छा सा जिम ज्वाइन करें आप दोनों, और अपनी एक्टिविटीज़ पे, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे फोकस करें आप। डॉक्टर साहब, किसके पास इतना टाइम है कि जिम जाए?
वरना फिर कब्रिस्तान जाने की तैयारी कर लें। अरे अल्लाह ना करे, मरे हमारे दुश्मन, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखें, यही दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो अच्छा सा जिम ज्वाइन करें, डाइट का ख्याल करें, एक्टिविटीज़ पे फोकस करें, वरना दूसरा ऑप्शन तो खुद ही आ जाएगा। तो पानी का बहुत मसला है। अम्मा बिरयानी तो बहुत मजे की बनाई है आपने। सुन रही हैं? तारीफ की है मैंने आपकी कि बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा, सिर्फ अच्छा? लगता है प्राइस बॉन्ड का सदमा दिल पे ले लिया आपने। मैंने तो कहा था कि झूठी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए इंसान को। तुम्हारी बड़ी पप्पू आई थी आज अपने बेटे का रिश्ता लेने। क्या? कब आई थी? आज शाम को। तो क्या कहा आपने? लड़का अच्छा है, देखा भाला है, खानदान का है, अच्छा कमाता भी है। अम्मा मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। क्या कहा आपने? मैंने वही कहा जो एक जवान बेटी की माँ को, जिसका प्राइस बॉन्ड भी नहीं निकल रहा, कहना चाहिए। अम्मा हामी भर ली आपने, मुझसे पूछे बगैर आपने हामी भर ली। मुझे कोई नहीं करनी नजमा पुप्पो के गंजे बेटे से शादी। सुन रही हैं आप? मैं नहीं करूंगी उस गंजे बेटे से शादी। गंजा होना तो कोई ऐब नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने देखा है कि जितने मर्द गंजे होते हैं ना, वो उतने पैसे वाले भी होते हैं। पैसे वाला होता है? अम्मा वो सिर्फ सर से गंजा नहीं है, अकल से भी गंजा है, अकल से भी। ये अकल से गंजा होना क्या होता है सारा? ये तो तुमने मुझे आज नई बात बताई है। मुझे नहीं पता। आप अभी नजमा पुप्पो को कॉल करेंगी और इस रिश्ते से मना करेंगी उन्हें। जिंदगी में जब हमें उनकी जरूरत थी तब तो पलट के पूछा नहीं उन्होंने। अब उनकी मोहब्बत का समंदर जो ठाठे मारा है ना, मुझे बात समझ नहीं आ रही बिल्कुल। अरे बेटा, अब तो बहुत देर हो चुकी, मैं हाँ बोल चुकी हूँ। बल्कि बुध वाले दिन ठीक 4 बजे वो रस्म करने आ रही हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं उन्हें खुद ही मना कर दूंगी, फिर बैठी रहिएगा आप। खाना क्यों छोड़ के जा रही हो? खाने से क्या मतलब? सारा क्या मसला है? वो अब पानी नहीं आ रहा तो मोटर चलवानी थी। इधर आओ। और करीब आओ ना। मेरे सर पे मोटर का बटन है, उसको ऑन कर दो। क्या? मेरे सर पे मोटर का बटन है, उसको ऑन कर दो। ये क्या मजाक है? क्यों, नजर नहीं आ रहा मेरे सर पे मोटर का बटन तुम्हें? नहीं। तो यहाँ क्या करने आए हो? नीचे जाके अम्मा को कहो ना, वो चलाएंगी ना मोटर। जब अकल पट रही थी तुम छन्नी लेके खड़े थे क्या? इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं है, एक रिश्ता ही आया है, मना कर देना। कौन सा कोई जबरदस्ती निकाह पढ़वा रहा है तुम्हारा? क्या क्या कहा तुमने? वो मैं मोटर चलवाने नीचे आया था तो तुम्हारी और खाला की बात सुन ली थी मैंने। और तुमने तो बास पड़ोसियों की तरह कान लगा के हमारी सारी बातें सुन ली है ना? शर्म नहीं आती तुम्हें? गैरत नाम की भी कोई चीज होती है। ओह हेलो, तमीज से। तुम्हारा जिम नहीं है ये घर है मेरा, जहाँ 2 महीने का किराया नहीं दिया तुमने, और तुम तमीज की उम्मीद मुझसे लगा रहे हो। चलो जाओ नीचे, नीचे जाके अम्मा को कहो वो मोटर चलाएंगी। कहाँ से आ जाते हैं? अब ठीक है, जिम नहीं है मेरा, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी मदद की जरूरत हो तो। ओ हेलो, सबसे ज्यादा मदद की जरूरत ना तुम्हें खुद है, और मजे की बात है कि तुम अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे। चलो जाओ नीचे। मदद करेंगे मेरी? गुस्सा आ रहा है मुझे। अच्छा है वाकई में? बस 40 दिन में?
पक्की बात है 40 दिन में कम हो गया? हाँ, और तुम्हारी नंद ने अगर वजन कम किया तो फिर तो तुम्हारी आंखों देखी बात हुई ना। चलो ठीक है, मैं इकबाल से बात करके ना फिर तुम्हें बताऊंगी, फिर हम चले जाएंगे। ओके, नाफिस। इकबाल, नगमा का फोन था, वो कह रही थी उसके मोहल्ले में कोई जिम है जो 40 डेज फिटनेस चैलेंज कर रहा है, यानी हाथी को हिरन बना देते हैं। अरे सब कहने की बातें हैं। कोई वजन कम नहीं होता। अगर ऐसी होता ना तो सब लोग स्मार्ट घूम रहे होते, हमारी तरह कोई नहीं होता। अरे उसकी छोटी नंद ने अपना वजन वहीं से कम किया है। जब वो अपना वजन कम कर सकती है तो हम नहीं कर सकते? ये देखो सीधा। हाँ। अच्छा, ऐसा करो, दोबारा फोन करो उसे एड्रेस और लोकेशन मंगवाओ, आज ही चलते हैं, पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर ये देखो, ये क्या था, क्या हो गया है ना भाई? सही बात है ना कि 40 दिन में इतना वजन कम हो जाता है। सर अब मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से क्या करूं, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने। हाँ लेकिन इकबाल, एक बात देखो, वजन कम करने से पहले इनके चेहरे कितने चमकदार थे और वजन कम करने के बाद ना अजीब सी रौनक चली गई, ये नहुसत आ गई है शक्लों पर। अरे नहीं नहीं, आप लोग अगर अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे तो आप लोगों की चेहरे की रौनक ऐसे ही बरकरार रहेगी। मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि जिम चली जाए, वरना कब्रिस्तान जा रही होंगी आप। हालांकि भाई जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है और इन डॉक्टरों का तो काम है डरा धमका के लोगों से पैसे बटोरते हैं। असल में बात यह है ना कि हम दोनों मियाँ बीवी खाने के बहुत शौकीन हैं। लियाकत आवाज की नली बिरयानी से लेके राशिद बंगाली की किमाड़ी की मछली तक कुछ नहीं छोड़ते। अब तो लोग हमें शक्लों से पहचानते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने क्या ऑर्डर देना है। अच्छा अच्छा, देखिए मैं ना आप लोगों को एक डाइट प्लान बना के दूंगी, उस डाइट प्लान को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो चावल और रोटी फिलहाल छोड़नी पड़ेगी आप लोगों को। अच्छा, पराठा खा लें? मैडम, मुझे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा पसंद आया है। नॉटी? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, रोटी चावल छोड़ देंगे तो फिर क्या खाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाएं, चिकन, अंडे, दालें, मछली, ये सब कुछ खा सकते हैं आप। आप दोनों कल से ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपका बहुत अच्छा वर्कआउट प्लान बना लूँगा। ओके? लेकिन भाई आप इतनी भारी भरकम फीस ले रहे हैं तो कोई गारंटी तो लिख कर दें कि वजन कम होगा। तो देखिए, गारंटी तो किसी बात की नहीं है। हैं? अब मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप दोनों मेरे हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे ना तो 40 दिन में वाज़े फ़र्क नज़र आएगा आपको। अब मैं अब चलता हूँ, मेरा क्लाइंट मेरा वेट कर रहा है। थैंक यू। तो ठीक है, फिर हम भी चलते हैं, इजाज़त दें। जी जी, कल से आते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सारा? जी सर। सारा, आपको ये लगता है कि ये 40 दिन में अपना टारगेट पूरा कर पाएगा हमजा? देखिए, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग जितने खाने पीने के शौकीन लग रहे हैं, थोड़ा मुश्किल लग रही है ये बात। अच्छा सर, मैं फिर देखती हूँ क्लाइंट्स को। उस्मान? जी सर। हमजा को नौकरी से निकालने का बहाना मिल गया। कौन सा बहाना सर? यही दोनों मोटे मियाँ बीवी। इंसान के बच्चे बनो। सॉरी, जाओ काम करो। जी। ये टांग निकालें, ये वाली, ये निकालें। हाँ, लेकर आए स्लोली स्लोली। अब आराम से वापस लेके जाएं। ये हमजा, मिस्टर हमजा,
द ओवर स्मार्ट ट्रेनर वी हैव। हमजा मुझे एक बात बताओ, जब मैं सारा नए क्लाइंट को बैठ के समझा रही थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में आगे बैठने की है? सर वो गारंटी मांग रही थी। अच्छा, और आपने वो गारंटी दे दी? जी सर। और अगर वजन कम ना हुआ तो? सर हो ही नहीं सकता, 10 से 15 किलो तो कम होगा ही होगा। और 10 से 15 किलो कम ना हुआ तो सर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश? मिस्टर हमजा कोशिश करवाएंगे अब, है? हमजा देखो, सच्ची बात यह है कि मैं तुम्हारे एटीट्यूड से कोई ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं, और आज की हरकत के बाद ना मेरा कॉन्फिडेंस तुम्हारे ऊपर 0 हो चुका है। तो अगर इस क्लाइंट का वजन 40 दिन में कम नहीं होता है तो तुम ये नौकरी छोड़ के कोई नई नौकरी ढूंढ लेना, और हम नया ट्रेनर। मंजूर है। और अगर इन 40 दिनों में उनका वजन कम हो गया तो क्या हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं? तुम हमारे एम्प्लॉय हो भाई। बस वही तनख्वाह टाइम पे दे दीजिएगा। चलो। टांग तो निकालें, क्या कर रहे हैं? चले आए आए स्लोली। यस यस यस, वेल डन वेल डन वेल डन। बिसारा आप गई नहीं? वो गाड़ी बुक करवाई हुई है मैंने, आ जाएगी तो मैं भी। अच्छा चलें फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? वो कब से राइड बुक की हुई है, 3 बार कैंसिल कर दी उसने, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। इस जगह पे ऐसे हो जाता है कभी कभार। सुनो, आई एम सॉरी। सॉरी? किस बात के लिए? वो कल रात कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर ली तुम्हारे साथ। इट्स ओके। कौन सा पहली बार की है? हाँ, लेकिन फिर भी कहीं का गुस्सा कहीं और उतार दिया। असल में बाबा के इंतकाल के बाद सारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया। अम्मी ने अकेले ही सिलाई कढ़ाई करके गुजारा किया, और कुछ ऊपर वाले कमरे का किराया आ जाता था। रिश्तेदारों से ज़्यादा उम्मीदें मेरी अम्मा को अपने प्राइस बॉन्ड्स होने दी। बहुत सारे प्राइस बॉन्ड्स जमा करके रखे, लेकिन वो प्राइस बॉन्ड्स भी हमारे रिश्तेदारों की तरह निकले, कभी काम नहीं आए। और इसीलिए जब कुप्पो के गंजे बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए है तो तुम्हें गुस्सा चढ़, है ना? हाँ। वैसे जाना तो हमने एक ही घर है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ। तुम्हारे साथ? इस खटारा में चलती भी है ये? हेलो मैडम, नस्ली गाड़ी है, नस्ली। मेरे बाप ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। ओह, मेहनत करके भी ये खरीदी थी? देखो तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो अब। भरोसा करके देखो। भरोसा करके देख लेते हैं। चलेगी चलेगी। हाँ, नस्ली ही असली है। थैंक यू हमजा। कोई मसला नहीं। अच्छा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मनाओगे? तुम ऑलरेडी इतना कुछ मुझे बोल चुकी हो जो मैं बुरा मना चुका हूँ। अब इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। तुम्हें ना वो चैलेंज नहीं लेना चाहिए था। ओह, तुम जिम की बात कर रही हो, वो न्यू मेंबर्स। अरे फिक्र ना करो। क्यों फिक्र ना करूं? भाई वो दोनों ना शक्ल से ही बहुत पेटू लग रहे थे।
लोग जीने के लिए खाते हैं और वो खाने के लिए जीते हैं। देखो, अगर वो कंसिस्टेंटली जिम आ गए ना, तो मुझे यकीन है उनका वजन जरूर कम होगा। इतने ही वो डिसिप्लिन्ड होते तो नौबत यहाँ तक आती क्यों? मेरा काम है लोगों की मदद करना। थोड़े दिन जिम आएंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, खुद ही सीरियस हो जाएंगे। मेरा काम इतना है कि उन्हें ये बताना कि ये मुमकिन है। लेकिन फिर भी हमजा, अपनी नौकरी दांव पे नहीं लगानी चाहिए थी तुम्हें। तुम्हें मेरी नौकरी की फिक्र क्यों हो रही है? ओह, नौकरी चली गई तो रेंट कैसे दूंगा, है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और वैसे भी 3 महीने की सिक्योरिटी है ना मेरे पास। हाँ, वो तो है। क्या बताऊँ नजमा अब्बा, बहुत अच्छा लगा कि आप आई। हाँ भाई नसरीन, रिश्ते ऐसे थोड़ी छोड़े जाते हैं। सही कह रही हैं आप। अरे सारा आ गई, सारा पप्पू को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वो आज गाड़ी नहीं मिली ना, इसलिए इसके साथ आ गई। अच्छा, ये लड़का है कौन? ये किराएदार है हमारा, ऊपर ही रहता है, बल्कि एक ही जगह जॉब भी करते हैं दोनों। बेटा, ऐसे गैर मर्द के साथ घूमना अच्छी बात तो नहीं है ना? पप्पू, कोई गैर थोड़ी है, ये बॉयफ्रेंड है ये मेरा। ओह माय गॉड, लाहौल वला कुव्वत, क्या ऑल फॉल बोल रही है तुम्हारी बेटी? पागल हो गई हो क्या सारा? तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? क्या अम्मा आपने बताया नहीं पप्पू को? आपको तो सब पता था। दफा दूर, मुझे क्या पता, कुछ भी नहीं पता। नहीं। लेकिन देखिए पप्पू, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये बॉयफ्रेंड है मेरा, सिर्फ टाइम पास है। देखिए, शादी के बाद कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी इसके साथ। शादी के बाद तो मैं आपके घर की बहू बन जाऊंगी। आपकी इज्जत और आपकी इज्जत मेरे हाथ में। अब भला आप खुद बताएं, क्या आपकी इज्जत का फालूदा बनाऊंगी मैं? ये लड़की तो हाथ से निकल गई। मैं अपने जैन की इससे शादी नहीं करवा सकती। हाँ पप्पू, प्लीज ऐसा मत कहें। देखिए, प्लीज मुझे अपने गंजे बेटे की बीवी बना ले। मैं तो कब से आस लगा के बैठी थी कि आपके घर की बहू बनूंगी। मुझे तो ख्वाब में भी जैन भाई की गंजी टिन नजर आती है। आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब था जैन जी। नसरीन, अपनी बेटी का ना दिमागी इलाज करवाओ। अरे हो जाएगा, लेकिन नजमा पे बैठ के बात करते हैं। आज का दिन ही भारी था बस। बात करने को बचा ही क्या है? नजमा आपा मेरी बात सुने, ऐसा है कुछ नहीं। पप्पू, जैन जी से शादी करना चाहती थी। आपा थोड़ा सुन तो लेना, ऐसे पड़ी आओ, क्या बैठो। हो गई? हाँ, मैं मर गई। मेरी नाक के नीचे इतना कुछ होता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। कैसी बदनामी होगी जब नजमा आपा जगह जगह जाके इसका डंडोरा पीटेंगी। हैं? मतलब मेरी बेटी का चक्कर चल रहा है और मुझे पता ही नहीं चला। बस कर दे अम्मा, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा ऊपर वाले के साथ। हैं? हाँ, वो तो नजमा पप्पू को देख के मेरे दिमाग में आइडिया आया और बस मैंने ऐसी एक्टिंग करना शुरू कर दी बस। क्या मतलब है? सब झूठा? हाँ, सारा की बच्ची किसी दिन हार्ट अटैक करवाएगी, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। वैसे भी वो मर्क्यूरी का रेट्रोगेट चल रहा है। अम्मा, इन रिश्तेदारों से ना मैं कोई ताल्लुक भी नहीं रखना चाहती जिनके साथ आप मेरी शादी कराना चाहती हैं। अच्छा, और खानदान में सब थू करेंगे वो? कौन से खानदान वाले अम्मा? कौन से खानदान वाले? वो खानदान वाले जिन्होंने मुड़कर हमें कभी पूछा भी नहीं, उनकी फिक्र हो रही है आपको? तो क्या मतलब वो जो ऊपर वाला लड़का है वो? आपको क्या लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कौन? वो लड़का मतलब थोड़ा सा है ऐसे, किराया टाइम पे नहीं लेता थोड़ा, लेकिन देखो सुलझा हुआ लगता है मुझे और खानदानी भी लगता है। बस कर दे अम्मा, मेरी शादी के लिए ना आपको तो कोई भी लड़का सुलझा हुआ लगेगा। पता नहीं क्या बोलती रहती हैं। हाँ तो क्या, होनी तो है शादी, करवा के रहूंगी। जैसे जायचा अच्छा होने दे, आएगा वक्त। चले चले शाबाश।
वेलकम टू 40 डेज फिटनेस चैलेंज। आए शुरू करते हैं। चले चले, शाबाश शाबाश शाबाश। ये फिर से नीचे 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 नीचे, सही तरह, शाबाश शाबाश शाबाश, करते रहे करते रहे करते रहे। और कितना चलना पड़ेगा? इतना तो मैं 1 महीने में भी नहीं चली। बस 15 मिनट और। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो, तुम मानते हो ना कि खुदा ने हमें सारी सांसें गिन कर दी हैं, और उसके अलावा हम एक सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। बेशक। तो फिर तुम क्यों तुले हुए हो कि मैं जल्दी जल्दी तेजी तेजी सारे अपनी सांसें लेकर अपनी सांसों का कोटा ही खत्म कर दूं? भाई और कितना? बस थोड़ी देर और, फिर रनिंग करेंगे। रनिंग कर नहीं, रनिंग क्या मतलब रनिंग यार? देखिए, अच्छी और लंबी जिंदगी जीने के लिए भागना बहुत जरूरी है। कैसी बातें कर रहे हो यार? कभी घोड़े को देखा है कितना भागता है? बेचारा सिर्फ 20-25 साल जिंदा रहता है, जबकि अजदा सारी जिंदगी पड़ा रहता है और 100 साल जीता है। वैसे एक बात कहूँ, आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हैं। इकबाल, मैं कल से यहाँ नहीं आ रही भाई। मेरा तो उन्होंने 1 दिन में ही दम निकाल दिया। अबे सही कह रही है यार, हालत तो मेरी भी टाइट हो गई है। खुदा की कसम, ऐसे ऐसे जिस्म के हिस्सों में दर्द हो रहा है तो पहले कभी महसूस ही नहीं हुए। हाँ। मेरा बीपी बहुत लो रहा है, मुझे गन्ने का जूस पिला दो। नहीं, मना किया उस लड़की ने, उसने कहा सिर्फ प्रोटीन खानी है, प्रोटीन। अरे गन्ने के जूस में भी थोड़ी बहुत प्रोटीन होती होगी। हाँ, वैसे कुदरती चीजें थोड़ी बहुत तो होती है। हेलो, कैसा रहा आप दोनों का पहला दिन? अरे नादिर साहब, क्या बताऊं, हालत टाइट हो गई यार। भाई ये क्या बात हुई? इतनी मेहनत मुशक्कत भी करे, ऊपर से कुछ खाए भी नहीं। अरे आप देखें, फिटनेस का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप अपने दिल को मार दें। अपने दिल की ना सुने दिल की। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा अभी दिल चाह रहा है गन्ने का जूस पीने का, तो मैं अपने दिल की सुनूं और 1 गिलास पी लूं? ना 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 ना। हाँ, ठीक है। 2 गिलास। हाँ जी, 2 गिलास भी है। देखिए, आज आप दिल को मारेंगे, कल दिल आपको जिम आने से मार देगा। करे जो दिल कर रहा है आपका। देखो, ये भी वही बात कर रहा है जो मैं कह रही थी। अरे लेकिन वो लड़की तो कुछ और कह रही थी। अरे लड़की को छोड़े, ये मेरा जिम है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तब बाकी चीजें खल्लास। और वो डाइट प्लान? अरे डाइट प्लान को जेब में रखें, ये तो उन लोगों के लिए होता है जो एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज कर ली, अब जो खाना है, जो पीना है, जो याशी करनी है करे, नाचे गए, और क्या है। सही कह रहा है। थैंक यू। सुनो, वापसी पे जाते हुए समोसे पकड़ लेते हैं। नहीं, समोसे तो तेल घी में बने होते हैं, चिकन पैटीज पकड़ते हैं बेकरी से। आजा। क्या हुआ? वो कल के लिए तुम्हारा शुक्रिया कहना था। मेरे झूठ में मेरा साथ दिया ना, इसलिए। जितनी कॉन्फिडेंस से तुमने झूठ बोला, 1 सेकंड के लिए तो मुझे लगा वाकई हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना? मैंने तो अम्मी को भी इतनी मुश्किलों से कन्विंस किया कि ऐसा कुछ नहीं है। काश कन्विंस करने की जरूरत ना पड़ती। तुम्हारा कहने का मतलब है कि हमारे बीच वाकई ही कुछ ऐसा होता है कि अम्मा को कन्विंस करने की जरूरत ना पड़ती? नहीं, मेरा मतलब पप्पू तुम्हारा रिश्ता ना लेकर आती, बात इतनी आगे ना बढ़ती, ये सब ड्रामा ना होता। अच्छा। वैसे मुझे तुम्हारा सोचने का अंदाज अच्छा लगा।
सारा हाँ कुछ नहीं। क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं। कुछ चलना भी नहीं चाहिए। आप अपने काम पे ध्यान दें और कोशिश करें कि अपने अपने काम पे ही ध्यान दें। सारा, आप आके मुझसे ऑफिस में मिलें और कोशिश करिएगा कि अकेली है। जी। सर ये क्या? आज से आप इस जिम की मैनेजर हैं। मैनेजर बना रहे हैं? लेकिन सर मैं तो यहाँ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई हूँ ना। थी है और रहेंगी। असल में वो भी चलता रहेगा, साथ साथ ये भी चलता रहेगा। मैंने खुद अपनी आंखों से बहुत करीब से आपकी मैनेजमेंट स्किल्स देखी, तो मैंने कहा क्यों नहीं ये मौका आपको दिया जाए। थैंक यू सर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपका काम बढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी तनख्वाह भी बढ़ा रहा हूँ। क्या वाकई? लेकिन सारा एक छोटा सा मसला है। क्या मसला है सर? कैसे बताऊं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो हमजा से जरा आप दूर रहें। वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है अब हमारे पास। क्यों? उसने जो चैलेंज ले लिया जो कि वो पूरा नहीं कर पाएगा। अगर उसने वो चैलेंज पूरा कर लिया तो? ना नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? दुनिया देखी है मैंने, नहीं कर पाएगा। हेलो हमजा। हमजा, तुम्हें पता है मेरी शादी हो रही है? हमजा, पता है किससे हो रही है? ये देखो, अस्सलाम वालेकुम। हमजा, मेरी नादिर जी के साथ शादी हो रही है। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ। और नादिर जी का फेवरेट कलर पहना है मैंने। और तुम्हें पता है हमजा, हमजा मैं तो हनीमून पे भी जा रहा हूँ। बाली, बाकू, टर्की, यूरोप, अमेरिका। क्या तुम्हें नाम भी नहीं पता? तो बहुत गरीब हूँ हमजा। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ। एक काम तो कर दो मेरा हमजा, बोलो पेंसिल, तुम्हारी शादी कैंसिल। हमजा एक बात तो बताओ, तुम उठोगे कब? ड्रिंक नंबर जो थे। सारा, वो सर कहाँ है? खैरियत है हमजा? आज तुम लेट हो गए हो। हाँ, वो आंख देर से खुली है। वैसे मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अपनी आंख थोड़ी जल्दी खोलिया करो हमजा, क्योंकि अब से एंट्री और एग्जिट दोनों नोट किए जाएंगे। मतलब तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मतलब ये कि नादिर साहब ने अब मुझे मैनेजर बना दिया है, तो मेरे कंधों पर अब दो जिम्मेदारियां हैं। हमजा, शादी हो गई मेरी, भाभी हो गई तेरी। हेलो, कहाँ खो गए? कहीं नहीं। तुम्हें मैनेजर क्यों बनाया है? क्या मतलब मैनेजर क्यों बनाया? सारा, वो बंदा ठीक नहीं है। ओ हेलो, शादी नहीं करनी मैंने उससे, नौकरी करती हूँ यहाँ पर। मैनेजर बनाया उन्होंने मुझे और सैलरी भी बढ़ा दी है। तुम्हें ये ऑफर नहीं लेनी चाहिए थी।
क्यों नहीं लेनी चाहिए थी? तुमसे मशवरा किसने मांगा है? तुम बात नहीं समझ रही। देखो हमजा, मैंने ना फुप्पो से जान छुड़ाने के लिए बोला था कि हमारा अफेयर चल रहा है। तुम तो वाकई में शौहर बनने की कोशिश कर रहे हो। बच्ची नहीं हूं मैं, अपना बुरा और भला बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और हाँ, कल से ना टाइम पर आ जाना, क्योंकि नादिर साहब ने कहा है कि अब जो लेट आएगा उसकी सैलरी कटेगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। वो क्या बात है? ये पैसे देने थे आपको। पैसे? 1 महीने का किराया। हाँ, वैसे मेरे छठे घर के हिसाब से आज मुझे पैसे मिलने ही थे ना। 1 महीने का? मगर तुम पर तो 2 महीने का किराया बाजू में लगा था, बल्कि अब तो तीसरा महीने भी लगने वाला है। वो अभी तनख्वाह पूरी नहीं मिली ना, इसलिए 1 महीने का दिए। बाद में दे दूंगा। चलो, इतनी इंसानियत तो है तुम में। क्या मतलब? एक बात पूछूं? पूछे। और देखो, बहुत जहांदीदा औरत हूँ मैं तो लिफाफा दे के खत का मजमून भांप लेती हूँ, इसलिए सच सच बताना, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। खाला कैसी बातें करी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? मैं खानदानी लड़का हूँ। अच्छा, माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? हैदराबाद में। कितने बहन भाई हो? 1 बहन 1 भाई। अच्छा, जात के कौन हो? राजपूत हैं, बालियों से नहीं पहचान रही आप? नहीं। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ कि माँ बाप खानदान पीछे से कहाँ से हो? अब पीछे माँ बाप तो यहीं पैदा हुए थे, लेकिन 1947 से पहले हमारी सहारनपुर में ज़मीनें थीं। अच्छा, ये बताओ कि ये तुम जो करते रहते हो बस इधर उधर, प्रोग्राम क्या है? जिंदगी में कुछ करोगे या बस ऐसे ही? खाला, जिम खोलना चाहता हूँ अपना, लेकिन फिलहाल हैसियत नहीं है मेरी। कमा कितना लेते हो? एक सेकंड, ये आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रही हैं? नहीं, इंटरव्यू तो नहीं ले रही थी मैं, तो बस ऐसे ही। नहीं, कोई चक्कर तो जरूर है खाला। क्या चक्कर होगा? कोई चक्कर वक्कर नहीं है। अच्छा भाई, साफ साफ बताओ, क्या मेरी बेटी वाकई तुम्हें पसंद करती है? नहीं खाला, वो मजाक था। वो मुझे पसंद नहीं करती। और तुम तो उसे पसंद करते हो, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है खाला, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है? ये भी मजाक था, है ना? लेकिन बेटा जी, हर मजाक के पीछे कोई ना कोई हकीकत तो छुपी होती है, और मैं मालूम कर लूंगी। देखना तुम, मैं भी इधर, तुम भी उधर। क्या बात है, जबरदस्त। 3 सेट करने हैं, शाबाश। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 शाबाश। 4 8 10 15 18। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक बना लो भाई, रोजाना की तरह। ये जो बिरयानी है ना, इस सिंगल डबल प्लेट में मजा नहीं आता, थाल में मजा आता है? आज तो वैसे भी लेग डे था। आज तो ज्यादा खाना बनता है भाई। बनता है, बिल्कुल बनता है। अब देखो ना, प्रोटीन खाने को बोला है। अब असल प्रोटीन तो इसके अंदर है ना, ये चेक करें आप, ये है प्रोटीन। ये प्रोटीन निकल रही है इसमें।
शाबाश शाबाश शाबाश। आजा भाई आजा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अब हमें क्या दिखा रहे हो यार, रोज के गा के। बहुत मजे किए, बहुत मजे किए। चॉकलेट सिरप से आदत लग रही है। मैं जरा डाइटिंग कर रहा हूँ ना आजकल। सर इकबाल साहब का 1 किलो वज़न कम हुआ है, वो भी शायद वाटर वेट हो, और ज़ैनब साहिबा का आधा किलो। हाँ जी, मिस्टर ओवर कॉन्फिडेंट, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर मैंने तो पूरी कोशिश की थी। कोशिश की, आपने गारंटी दी थी उनको। सर मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ है। समझ तो आपको नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझा दूं। असल में हुआ ये है कि आपका यहाँ दाना पानी खत्म हो चुका है। जो काम आपने 36 दिन में ना किया, वो अगले 4 दिन में आप कहाँ से करेंगे? आप एक काम करें, अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढे और चलते बने यहाँ से। सारा सारा मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, लेकिन गड़बड़ ना तुम्हारे दिमाग में। मना किया था ना तुम्हें कि वो चैलेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मियाँ भी बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन तुमने बात नहीं सुनी। नहीं यार, मुझे लगता है कि नादिर ने कुछ किया है। नादिर साहब ने कुछ किया? क्या किया उन्होंने? वो बहुत कुछ कर सकता है, अक्सर मेरे क्लाइंट से बात करता है, वो मैंने देखा है उसको। हमजा, तुम्हारा ना यही मसला है, तुम अपनी गलती ना कभी नहीं मानते हो, सारा इल्ज़ाम दूसरों पे लगा देते हो। मेरा नहीं ख्याल कि नादिर साहब की इसमें कोई गलती है। तुमने खुद ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की थी और उसका नतीजा तुम्हारे सामने आ गया। वाह जी वाह, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी, तुम्हारी प्रमोशन हो गई, तो तुम उनकी साइड ले रही हो। अच्छा, तो तुम्हें अब मेरी प्रमोशन से भी मसला है? मसला तो होना भी चाहिए ना, तुम्हारे बाद आई हूँ और तुमसे आगे निकल गई हूँ, तो मसला तो तुम्हारा बनता है। लेकिन एक बात याद रख, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, और ना ही मेरे ईगो के मसले। नहीं लगा, फिर नहीं लगा। हालांकि जायचे के हिसाब से राहु तो मेरे 7वें घर में भी है, फिर पता नहीं क्यों कल जो 15,000 रुपए वाले बॉन्ड की कुरानदाजी होगी ना, इंशाल्लाह उसमें लग जाएगा। वो भी नहीं लगेगा। फालतू की बकवास मत करो मेरे साथ। फालतू बकवास नहीं कर रही, जो प्रैक्टिकल बात है ना वो ही कर रही हूँ। तुम्हारी प्रैक्टिकल बात गई भाड़ में। भाई हमने तो अपने बड़ों से यही बात सीखी है कि मुंह से जब भी कोई लफ्ज निकालो अच्छा निकालो, पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की घड़ी हो। चलें फिर उम्मीद ही कर सकते हैं कि कल आपका प्राइस बॉन्ड लग जाए। हाँ भाई, उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ना चाहिए, हालात जैसे भी हो हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, वो ऊपर वाले का क्या सीन है, कब देगा किराया? अरे हाँ, वो तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो कह रहा था कि अगले हफ्ते घर खाली कर देगा, तो मैंने सोचा है कि उसकी जो एडवांस की रकम है ना, उसमें से उसके पिछले महीने का किराया काट लेंगे, है ना? घर खाली कर देगा? कहकर तो यही गया है मुझसे। 3 सेट करने 3। चले जी, आज का वर्कआउट डन। फिर इसका मतलब हमारी जान छूट गई। जान छूट गई आपकी, लेकिन प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप रेगुलरली आए। हम ऑफ कोर्स, अब तो आना जाना लगा रहेगा। डन, थैंक यू। थैंक यू। ओह, आप लोगों के 40 डेज कंप्लीट हो गए, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम बड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं अपने आप बहुत को। एक्टिव भी, देखिए। क्या बात है। तो जो डाइट प्लान आप लोगों को बना के दिया था, फॉलो कर रहे हैं आप लोग? हाँ, बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट अब तो ये घास फूस और ये सादा खाना खाने की ऐसी आदत हो गई है कि अगर गलती से कोई तेल घी वाली चीज़ आ जाए तो हजम ही नहीं होती, अटक जाती है, यहाँ अटक जाती है। गलती से अगर भूल चूक भी हो जाए ना, तो ज़मीर इतना मलामत करता है कि बस। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। चले चले एक्टिव बेगम। हाँ, ऐसा ये और ये टेस्ट, यस।
सुनो, इसमें ना नमक डालना, चाट मसाला, फिर केचप, बहुत सारा। बहुत सारा। मेयो भी डालो, मेयो भी। मेयो भी डालो, मेयोनीज मेयोनीज। भर के डालो, भर के। भर के भर के। रोज आना के घाक हैं, फिर भी बार बार बताना पड़ता है। बड़ी अच्छी बात है, रोज आते हैं। इस वजह से आप लोगों का वजन टच से बस नहीं हो रहा। तुम भी आओ ना, खाओ। प्राइस खाने नहीं आई मैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिम में इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ आके ये सब कुछ खा के सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। कब से चल रहा है ये सब कुछ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है डे 1 से, पहले दिन से। डे 1 से हर रोज? नहीं नहीं, हर रोज ये थोड़ी हाँ। खाते हैं। हम कभी समोसा खाते हैं, कभी बिरयानी खाते हैं, कभी बीफ बर्गर खाते हैं। रोज एक ही चीज खाएंगे तो बोर हो जाएंगे। और जो डाइट प्लान मैंने बना के दिया था उसका क्या? वो तो भाई ने कहा था कि कोई जरूरत ही नहीं अमल करने की, जिम चले जाते हो, एक्सरसाइज हो जाती है, बहुत है। कौन से भाई ने कह दिया ये? आए वो जो जिम के मालिक हैं, उन्होंने कहा था अपने ऊपर जुल्म करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई जिम जाकर एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद इसी तरह का खाना खाया करो, इससे बॉडी को शॉक मिलता है तो जल्दी वजन कम होता है। हाँ। उठाए 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 उठाए, सीधे नीचे 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 करें, नीचे करें। अटेंशन एवरीबॉडी, आज बहुत खास दिन है क्योंकि आज हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर हमजा का आखिरी दिन है। क्योंकि इन्होंने एक चैलेंज लिया था, कह रहे थे कि अगर चैलेंज पूरा नहीं किया तो ये उसी दिन अपनी नौकरी छोड़ देंगे। तो आप ये आज नौकरी छोड़े, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना ना, क्योंकि हम कल से 2 नए ट्रेनर रख रहे हैं। सर, इस तमाशे की क्या जरूरत है? मैं आज ही नौकरी छोड़ देता हूँ। जरूरत है मेरे बच्चे, जरूरत है, क्योंकि हमने इन सबको ये बताना है कि ये फेल हो गए हैं। क्या? फेल, FAEL, फेल। फेल हो गए हैं या फेल करवा दिए गए हैं? क्या कह रही हैं आप? हमजा ने वार्न किया था मुझे, लेकिन मैं समझी थी कि शायद हमजा को कोई प्रॉब्लम है आपसे। गलत थी मैं, प्रॉब्लम आप खुद हैं। अरे बीबी, आराम से और तमीज से बात करो। वैसे भी तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम्हें इस जिम का मैनेजर बनाया जाए। अरे जाओ जाओ, लानत भेजती हूँ आपकी इस नौकरी पे। अब मिस सारा, आपको क्या हो गया? आप क्यों उसकी वजह से अपनी नौकरी खराब कर रही हैं? बात यह है कि नादिर साहब ने इकबाल साहब और ज़ैनब साहिबा को कहा कि वो एक्सरसाइज करने के बाद जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं, और एक बार नहीं, उनको बार बार यही दर्ज दिया। वो बेचारे तो अपना फर्ज समझ के 40 दिन तक खाते ही रहे खाना, इसलिए तो उनका वजन कम नहीं हुआ। ये क्या झूठी कहानियां गाड़ी हो? तुम्हें अगर हमजा के साथ जाना है तो चली जाओ, लेकिन मुझ पे झूठे इल्जाम नहीं लगाओ। मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा ठीक है, इकबाल साहब आए आए, आ जाए। मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो सच इनसे जान लेते हैं। ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। इस आदमी ने हमें कहा था कि जो जी में आए खाओ। हाँ, और हमने कहा जिम वाला कह रहा है, ठीक ही कह रहा होगा। इकबाल, मुझे ना ये आदमी पहले दिन से सही नहीं लग रहा था। अजीब सी ना मक्कारी है इसकी शक्ल पे। मुझे तो फिरौन लगता है। फिरौन देखो, फिरौनियत तो इसकी शक्ल से टप टप टपक रही है। सिर्फ शक्ल से नहीं, इसके मिजाज में भी फिरौनियत है, और इसलिए मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। हमजा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, जाओ 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 जाओ, चलो भाई चलो, कोई तमाशा नहीं हो रहा इधर। सब लोग अपने काम पे काम रखें। चलो। क्या चलो? किधर चलो? हेलो, हमारे पैसे वापस करो, वो जो तुमने 40 दिन में हमारा वजन कम करने के लिए लिए थे। हाँ, इतनी भारी भरकम फीसें ले ली और हमारी तोंदे वही की वही है। मैं कह रहा हूँ पैसे वापस करो मेरे। अरे मेरा कसूर नहीं है, मेरा गिरबान छोड़ो। गिरबान आइंदा नहीं पकड़ना मेरा। अरे इतने पैसों में तो हम पता नहीं क्या कुछ खा लेते। अल्लाह की कसम, 25-25 हजार रुपए इस बदबख्त ने हमसे ले लिए। अगर हमारे पास होते तो हम रोजाना मंदी और कढ़ाई खाते तो भी पैसे कम नहीं होते।
मैं बता रहा हूँ मेरे पैसे वापस कर दे। कौन से पैसे, किसके पैसे, कहाँ के पैसे, किसने दिए पैसे? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। अरे देख क्या रहे हो भाइयों, आओ पकड़ो ऐसा मारो। अरे नहीं नहीं, आओ 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 आओ। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मेरा इस तरह साथ दोगी। अगर तुम चाहो तो पूरी जिंदगी भी तुम्हारा साथ दे सकते हो। मतलब ये कि अम्मा बता रही थी कि तुम घर छोड़कर जा रहे हो, मत जाओ। तुम कहोगी तो सारी जिंदगी यहाँ रुक जाऊं। तो रुक जाओ ना। क्या क्या हो गया? क्या हो गया? सारा लग गया वो मेरा प्राइस बॉन्ड कुरानदाजी में लग गया ना। कितने का लगा है अम्मा? 3 करोड़। 3 कहाँ है नंबर? देखो तुम्हें अपने कानों पे एतबार नहीं आ रहा ना, मुझे भी अपने आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मेरे राहु केतु और मुझे यकीन था कि सब मिल जाएंगे, और आज हमने पीले कपड़े पे पहने हुए ना, तो लगना ही था सारा। क्या बात है अम्मा, क्या बात है ना। आओ इधर बैठो। अम्मा मुझे ना आपको 2 बातें बतानी है। हाँ बोलो। पहली बात तो ये कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। हाँ तो बहुत अच्छा किया, कोई जरूरत ही नहीं काम करने की, हमारे पास पैसा बहुत है अब। और दूसरी बात, मैं जानती हूँ कि दूसरी बात क्या है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा बहुत है, तो हम अपना जिम खोल लेंगे ना। अम्मा ये आइडिया तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्या बात है खाला, पैसे आते ही आप तो इन्वेस्टर बन गई। अब तुम देखना मैं क्या क्या करती हूँ। हम अपने जिम का नाम क्या रखेंगे? 1 मिनट, सितारों और नंबरों की चाल के हिसाब से अगली जुमेरात को उसका नाम रखते हैं तबस्सुम जबी। अरे अम्मा नहीं, अमीरों वाला नाम बिल्कुल भी नहीं है ये। ना। ये नहीं चलेगा।